हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पथरी होने के कारण और इसके उपाय। तो सबसे पहले जान लिए कि ये कैसे होती है। किडनी में स्टोन की समस्या आजकल आम हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह खान पान की गलत आदतें होती है। जब नमक एवं अन्य खनिज जो हमारे मूत्र में होते हैं वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, या अगर किसी कारण से पेशाब गाढ़ा हो जाता है तो किडनी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर वस्तुएं बन जाती है, जिससे गुर्दे की पथरी के रूप में जाना जाता है। गुर्दे की पथरी अलग अलग आकार की हो सकती है। कुछ पथरी रेत के दानों की तरह बहुत ही छोटे आकार की होती है तो कुछ बहुत ही बड़े। आमतौर पर छोटे मोटे पथरी मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते करती है, लेकिन जो पथरी आकार में बड़े होते हैं वे बाहर नहीं निकल पाते एवं मूत्र से बाहर निकालने में बहुत ही बाधा डालते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है। पथरी का दर्द कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसमें पेशाब करने में बहुत ही दिक्कत होती है और कई बार पेशाब रुक जाता है। पथरी होने में कोई उम्र नहीं देखी जाती, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। यहाँ पर हम आपको पथरी के कुछ आसान घरेलू नुस्खे की जानकारी देंगे। तो देखिए, नंबर 1, नारियल का पानी पीने से पथरी में फ़ायदा होता है। पथरी होने का नारियल का प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। और नंबर 2, करेले वैसा तो बहुत ही कड़वा होता है, परंतु पथरी में यह रामबाण की तरह काम करता है। करेले में मैग्नीशियम और फास्फोरस नामक तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। और नंबर 3, 15 दाने बड़ी इलायची के, 1 चम्मच खरबूजे के बीज की गिरी और 2 चम्मच मिश्री 1 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम 2 बार पिए तो पथरी निकल जाती है। नंबर 4, अंगूर में एल्ब्यूमिन और सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए किडनी में स्टोन के उपचार के लिए अंगूर को बहुत ही उत्तम माना जाता है। चूँकि इसमें पोटेशियम नामक और पानी में भरपूर मात्रा होती है, इसलिए अंगूर प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में भी उत्कृष्ट रूप से कार्य करता है। पका हुआ जामुन पथरी से निजात दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पथरी होने पर पका हुआ जामुन खाना चाहिए। और नंबर 6, किडनी में स्टोन को निकालने में बथुए का साग भी बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए आप आधा किलो बथुए के साग को उबाल कर छान लें। अब इस पानी को जरा सी काली मिर्च, जीरा और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 4 बार पीने से शीघ्र ही फ़ायदा होगा। नंबर 7, आंवला का पथरी में बहुत ही फ़ायदा करता है। आंवला का चूर्ण मूली के साथ खाने से मूत्राशय की पथरी निकल जाती है। और नंबर 8, प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए औषधि गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग से हम किडनी से स्टोन की निजात पा सकते हैं। लगभग 70 ग्राम प्याज को पीसकर और उसका रस निकाल कर पिए। सुबह शाम खाली पेट प्याज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे छोटे टुकड़े होकर निकल जाते हैं। जीरा और चीनी का समान मात्रा में पीसकर 1-1 चम्मच ठंडे पानी से रोज़ 3 बार लेने से लाभ होता है और पथरी निकल जाती है। और नंबर 10, सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे की पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। आम के पत्ते छाँव में सुखाकर बहुत ही बारीक पीस लें और 8 ग्राम रोज़ पानी में साथ पीजिए तो फ़ायदा बहुत ही जल्दी दिखेगा। नंबर 11, पथरी की समस्या से निपटने के लिए केला ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल को बनाने से रोकता है और तोड़ता भी है। विटामिन B6
विटामिन के अन्य विटामिन के साथ सेवन करना किडनी में स्टोन के इलाज का काफ़ी मददगार माना जाता है। और नंबर 12, मिश्री, सौंफ, सूखा धनिया लेकर 50-50 ग्राम मात्रा में लेकर 1.5 लीटर पानी में रात को भिगोकर रख दीजिए। अगली शाम और इसको पानी में छानकर पीस लीजिए और फिर पानी में मिलाकर इसका घोल बना लीजिए। इस घोल को पीजिए। ऐसा नियमित रूप से करें, शीघ्र ही पथरी निकल जाएगी। नंबर 13, चाय, कॉफ़ी व अन्य पेय पदार्थ जिसमें कैफीन पाया जाता है, उन पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। हो सके तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में पीजिए। और नंबर 14, शुद्ध तुलसी का रस लेकर भी पथरी का यूरिन की रास्ता निकालने में मदद मिलती है। कम से कम 1 महीना तुलसी के पत्तों के रस के साथ शहद लेने से बहुत ही लाभ मिलता है। तुलसी का कुछ ताज़े पत्ते को भी रोज़ाना चबाना चाहिए। नंबर 15, जीरे को मिश्री की चाशनी अथवा शहद के साथ लेने से पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। नंबर 16, नींबू का रस और जैतून का तेल का मिश्रण गुर्दे की पथरी के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपचार में से एक है। पथरी का दर्द होने से 60 मिलीलीटर नींबू के रस में उतनी ही मात्रा में ऑर्गेनिक जैतून का तेल मिलाकर सेवन करने से जल्दी ही आराम मिलता है। नींबू का रस और जैतून का तेल पूरे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यह है सबसे आखिरी 17, बेल पत्र का पर ज़रा सा पानी मिलाकर घिस ले। इसमें 1 साबुत काली मिर्च डालकर सुबह काली मिर्च खाए, दूसरे दिन काली मिर्च 2 कर दे और तीसरे दिन 3 कर दे। 7 काली मिर्च तक पहुँचे, 8वें दिन में काली मिर्च की संख्या घटानी शुरू कर दे और फिर 1 तक आ जाए तो सप्ताह के इस प्रयोग में पथरी समाप्त हो जाती है। याद रखें, एक बेल पत्थर 2 से 3 दिन तक चलेगा।